वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी के बारे में। ओके, सो वाइटल कैपेसिटी आज का 5 मार्क क्वेश्चन यानी कि आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। सो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग फोर्सफुली आफ्टर अ मैक्सिमल और डीप इंस्पिरेशन। ओके, सो वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वाइटल कैपेसिटी is the maximum volume of air vital capacity is the maximum volume of air that can be expelled out of lungs forcefully after a maximal or deep inspiration. After maximal or deep inspiration. ओके, सो हमारी वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स फोर्सफुली आफ्टर अ मैक्सिमल और डीप इंस्पिरेशन। यानी कि जब हम डीप इंस्पिरेशन मैक्सिमल इंस्पिरेशन कर लेंगे देन हमारी जो लंग्स है वो एक्सपेल्ड आउट करेगी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपेल्ड आउट करेगी फोर्सफुली, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ओके, सो हमारी ये वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन हो गई। सो डेफिनेशन क्या है हमारी वाइटल कैपेसिटी की? वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स फोर्सफुली आफ्टर अ मैक्सिमल और डीप इंस्पिरेशन। ओके, सो वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? वाइटल कैपेसिटी is the maximum volume of air that can be expelled out of lungs forcefully after a maximal or deep inspiration. ओके, सो वाइटल कैपेसिटी है उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको बायो क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। सो वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए, बिना रुके ही आप बोलना चाहिए। ओके, देन हम बात करें लंग्स वॉल्यूम इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी। सो लंग्स वॉल्यूम इंक्लूडेड in vital capacity. ओके, सो लंग्स का जो ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड होता है? सो आपने देखा ही होगा जब हमने वाइटल कैपेसिटी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का जो वीडियो देखा था उसमें कि जो हमारे जो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। ओके, सो ये फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, सो वाइटल कैपेसिटी इंक्लूडेड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, और उसकी नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें वाइटल कैपेसिटी की तो वो कितनी थी? हमारी जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो 3300 थे। देन हमारी टाइडल वॉल्यूम 500 ml थी। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो हमारी 1000 ml थे। ओके, सो यानी कि हम इसका टोटल करें तो 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500 प्लस 3300 इज इक्वल टू 4800 हो गई हमारी ml। ओके, सो वाइटल कैपेसिटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी हो गई? 4800 ml यानी कि 4.8 लीटर भी आप बोल सकते हैं। ओके, सो हमारी वाइटल कैपेसिटी है हो गई 4800 ml और 4.88 लीटर। ओके, सो उसकी नॉर्मल वैल्यू हो गई है वाइटल कैपेसिटी की। सो वाइटल कैपेसिटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 4.8 लीटर और 4800 ml। फिर हम बात करेंगे उसकी वेरिएशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी के बारे में। सो वेरिएशन की हम बात करें, जब भी कोई भी टॉपिक में वेरिएशन आए तो दो तरह की वेरिएशन होती है। उसमें से फर्स्ट है हमारी फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड होगी हमारी पैथोलॉजिकल। ओके, सो फर्स्ट है हमारी फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड है हमारी पैथोलॉजिकल।
सो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल के बारे में हम फर्स्ट बात करेंगे, देन हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल बारे में। ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। ओके, सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में यहाँ पर। सो फर्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। सो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में कौन सी चीज़ आएगी उसके बारे में हम बात करते हैं। सो फर्स्ट आएगा सेक्स। सेक्स चेंज होगा, यानी कि मेल और फीमेल चेंज होगा, तो उसमें भी वाइटल कैपेसिटी चेंज होगी, एक्सचेंज होगी। ओके, सो फर्स्ट हमारी सेक्स। इन फीमेल्स वाइटल कैपेसिटी इज लेस देन इन मेल्स। देन सेकंड हमारी वो है बॉडी बिल्ड, यानी कि बॉडी बिल्डर होगा उसमें वाइटल कैपेसिटी हाई ही होगी ना नॉर्मल पर्सन से। सो वाइटल कैपेसिटी इज स्लाइटली मोर इन हैवीली बिल्ड पर्सन। देन थर्ड हमारी है, थर्ड वेरिएशन है वो है पोस्चर। पोस्चर पर भी हमारी वाइटल कैपेसिटी डिपेंड करती है। सो पोस्चर वाइटल कैपेसिटी इज मोर इन स्टैंडिंग पोजिशन एंड लेस इन लाइंग पर्सन और लाइंग पोजिशन, यानी कि जब हम सोएंगे तब हमारी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब हम स्टैंडिंग पोजिशन में होंगे तब हमारी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होगी देन द लाइंग पोजिशन। ओके, और हमारी फोर्थ वेरिएशन वो है एथलेट्स। ओके, सो एथलेट्स में वाइटल कैपेसिटी इज मोर इन एथलेट्स। देन फिफ्थ हमारी वो है ऑक्यूपेशन पर भी हमारी वाइटल कैपेसिटी डिपेंड्स करती है। सो वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज इन पीपल विथ सेडेंटरी जॉब्स, इट इज इंक्रीज इन पर्सन्स हु प्ले म्यूजिकल वाइंड इंस्ट्रूमेंट सच एज बगल एंड फ्लूट। हमारी जो म्यूजिशियन होगा उसमें हमारी वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, और हमारी जो सेडेंटरी जॉब करते हैं उसमें वाइटल कैपेसिटी कम होगी। ओके, फिर हम सेकंड पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। सो सेकंड हमारा वेरिएशन था वो था पैथोलॉजिकल वेरिएशन। हमने फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। ओके, सो पैथोलॉजिकल वेरिएशन में वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज इन फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिसीज। ओके, सो हमारी वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी इन फॉलोइंग डिसीज। सो उसमें से फर्स्ट डिसीज है वो है हमारा अस्थमा। अस्थमा होगा तब हमारी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देन सेकंड है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में भी हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन थर्ड है हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशन वो है वीकनेस और आप कह दीजिए पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ओके, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, वीकनेस में आप समझ जाना। देन फोर्थ है वो है पल्मोनरी कंजक्शन। देन फिफ्थ है हमारी वो है न्यूमोनिया। जब हमें न्यूमोनिया होगा तब भी हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन सिक्स है वो है हमारी न्यूमोथोरेक्स। हमारी थोरेक्स में एयर का जो एक्यूमुलेशन होगा तब भी हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन सेवन्थ है वो है हमारा हीमोथोरेक्स। हमारी थोरेक्स में हीम यानी कि ब्लड का भी एक्यूमुलेशन होगा तो भी हमारी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देन एथ है हमारा वो है पायोथोरेक्स मीन्स हमारी थोरेक्स में पायो मीन्स पस का भी एक्यूमुलेशन होगा तो भी जो हमारी वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन नाइन्थ हमारा वो है हाइड्रोथोरेक्स मीन्स हमारा जो थोरेक्स है उसमें हाइड्रो मीन्स वाटर का एक्यूमुलेशन होगा थोरेक्स में तो भी हमारी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देन टेंथ है वो है हमारा पल्मोनरी इडिमा का मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वो आप देख सकते हैं, 5 मार्क में पूछ सकते हैं। ओके, पल्मोनरी इडिमा। देन हमारा 11th है वो है पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, सो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस होगा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। सो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस में भी हमारी वाइटल कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। सो फिजियोलॉजिकल में हमने 5 एंड पैथोलॉजिकल में हमने 11 देखे। सो फिजियोलॉजिकल में फर्स्ट सेक्स, सेकंड बॉडी बिल्ड, थर्ड पोस्चर, फोर्थ एथलेट्स एंड फिफ्थ ऑक्यूपेशन। पैथोलॉजिकल में हमारी 11 थी, उसमें फर्स्ट है एस्थमा, उसमें वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी सब में। सो उसमें फर्स्ट है अस्थमा, सेकंड है इम्फाइसेमा, थर्ड है वीकनेस और आप कह दीजिए पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। देन फोर्थ है पल्मोनरी कंजक्शन, फिफ्थ है हमारा न्यूमोनिया, 6 है हमारी न्यूमोथोरेक्स, 7th है हीमोथोरेक्स, 8th है हमारी पायोथोरेक्स,
9th हमारी हाइड्रोथोरेक्स, 10th हमारी पल्मोनरी एडिमा एंड 11th हमारी पल्मोनरी टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सो ये हमारा वेरिएशन है वाइटल कैपेसिटी का, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। सो दोनों वेरिएशन यहाँ पर आ गया। फिर हम बात करें उसकी मेजरमेंट के बारे में। सो वाइटल कैपेसिटी की मेजरमेंट है वो कैसे होगी। सो मैं मेजरमेंट के बारे में यहाँ पर बात करूँगी। सो मेजरमेंट के बारे में, सो मेजरमेंट ऑफ वाइटल कैपेसिटी। सो हम वाइटल कैपेसिटी को मेजर कैसे करेंगे। सो वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर और स्पायरोमेट्री। स्पायरोमीटर के थ्रू हम उसका मेजर करेंगे और उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री ओके, स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू हम वाइटल कैपेसिटी को जो है वो उसको मेजर करेंगे और उस जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। सो वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेक अ डीप इंस्पिरेशन एंड एक्सपायर फोर्सफुली। ओके, और हम जिस सब्जेक्ट का हमने वाइटल कैपेसिटी मेजर करना है उसको हम कहेंगे कि भाई आप फोर्सफुली एक्सपायर करो और डीप इंस्पिरेशन करो, तब हम उसका जो मेजरमेंट लेंगे उस आएगी हमारा वाइटल कैपेसिटी। ओके, और हम बात करेंगे अब फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के बारे में। सो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी हमने जो बात की थी वो नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी थी, अब आएगी हमारी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ओके, सो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी ओके, सो फोर्स वाइटल कैपेसिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो फोर्स वाइटल कैपेसिटी यानी कि फोर्स का एफ, वाइटल का वी एंड सी का कैपेसिटी का सी। ओके, सो एफ वी सी मीन्स फोर्स वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that can be expelled forcefully and rapidly after a maximal or deep inspiration. It is a dynamic lung capacity. It's called dynamic lung capacity. Dynamic lung capacity. Okay. Normally FVC is equal to VC. Normally जब होगा FVC is equal to VC होगा, लेकिन अगर इन सम पल्मोनरी डिसीज होगा, हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन में पल्मोनरी डिसीज होगा, तब जो हमारी FVC है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं बट डिक्रीज हो जाएगी। बिलो एरो मीन्स डिक्रीज। ओके, सो पल्मोनरी डिसीज होगा तब हमारी जो FVC है वो डिक्रीज हो जाएगी यानी कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ओके, सो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया वाइटल कैपेसिटी की शॉर्ट नोट। सो आपको इतनी बात लिखनी है। सो थैंक यू गाइस।